1857 का विद्रोह का अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रारंभ। यह रेबेलियन कहां से प्रारंभ हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ और कैसे रन किया, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो आप क्या देखेंगे कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही ने, एक मिलिट्री ने स्टार्ट किया, इसीलिए इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह का मतलब नाम से ही लग रहा है, सिपोई म्यूटिनीज, राइट। उस सिपाही का नाम हम लोग पढ़ेंगे मंगल पांडे, राइट। मंगल पांडे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हम लोग फोटो भी देखेंगे। तो मंगल पांडे मिलिट्री से बिलोंग कर रहे थे और एक 34वां इन्फेंट्री 34th, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। 34वीं इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है रेजिमेंट, यानी कि सैनिकों की जो बटालियन थी वो 34वीं बटालियन 34th बटालियन से बिलोंग कर रहे थे, 34वीं बटालियन से बिलोंग कर रहे थे, 34th बटालियन, राइट। अब आप देखेंगे कि यह विद्रोह एक्चुअली ये मंगल पांडे कहां थे, तो बंगाल में इनका पोस्टिंग था। बंगाल में कहां, तो बंगाल में छावनी, छावनी का मतलब होता है जहां सैनिक रहते हैं, जहां मिलिट्री होल्ड करते हैं, उसको छावनी कहा जाता है। और उस छावनी का नाम था बैरकपुर, बैरकपुर, बैरकपुर छावनी, राइट। तो बंगाल के बैरकपुर छावनी से बिलोंग करने वाले थे मंगल पांडे, और यहां से विद्रोह की शुरुआत हुई। मंगल पांडे ने विद्रोह का नींव रख दिया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का शुरुआत बंगाल से हुआ, और बंगाल में कहां से, तो बैरकपुर छावनी से। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कहां से शुरू हुआ, आंसर करेंगे बैरकपुर छावनी। यहां एक ऑप्शन, एक विकल्प और देता है। अब इसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से देखेंगे और उस विकल्प पर भी आएंगे, दूसरा विकल्प। तो देखिए हमारा मानचित्र है और फिजिकल, भौतिक मानचित्र है। फिजिकल और पॉलिटिकल दो तरह का नक्शा होता है। पॉलिटिकल में क्या होता है, राजनीतिक नक्शा में क्या होता है कि स्टेट का बाउंड्री बनाया हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहां बाउंड्री बना दिया ऐसे, ये देखिए बाउंड्री बना दिया ऐसे। यह जो बाउंड्री बना हुआ है, अगर ऐसे स्केच कर दिए तो इसको कहा जाएगा राजनीतिक नक्शा। और अगर स्केच नहीं है तो बोलेंगे फिजिकल मैप, भौगोलिक, भौतिक नक्शा। तो आप देखिए यहां के बाद, ये झारखंड राज्य है, अभी जो प्लॉट किए झारखंड है। इसके बाद वाला जो देख रहे हैं इधर आप ऐसे, यह आपका पूरा बंगाल का एरिया है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जहां बैरकपुर है, तो देखिए ए वेस्ट बंगाल है, डब्ल्यू भी लिख दिए, और यहां पर कौन सा हो जाएगा, बैरकपुर छावनी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, राइट। तो यह प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर बैरकपुर छावनी ऑप्शन में नहीं रहा, तब क्या करेंगे, तब आपको उत्तर प्रदेश में आना है। क्यों आना है, इसका एक कहानी बताएंगे अभी। तो यहां देखिए उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, मेरठ। तो एक्चुअली वास्तव में 1857 का विद्रोह वास्तविक रूप से मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन में यदि बैरकपुर छावनी नहीं रहा तो आपको मेरठ टिक लगाना है, आंसर आपको मेरठ करना है। और कई बार दोनों ऑप्शन दे देता है, बैरकपुर भी दे देगा और मेरठ भी दे देगा। खासकर जब आप बिहार का परीक्षा देंगे
बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का अगर एग्जाम लिखेंगे तब तो वहां पर आपको बैरकपुर छावनी बंगाल ही आंसर देना है, राइट। और नहीं तो अगर दोनों ऑप्शन दे दिया तो बैरकपुर छावनी लगा देना है, और अगर एक रहेगा तो दोनों में से जो रहेगा लगा दीजिएगा। मेरठ रहेगा तो मेरठ, और मेरठ कहाँ है, मेरठ उत्तर प्रदेश में, और बैरकपुर छावनी रहेगा तो बैरकपुर छावनी लगा दीजिएगा। तो 1857 के विद्रोह का शुरुआत कहां से हुआ, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से हुआ। क्लियर। आगे चलकर वास्तविक रूप से मेरठ से हुआ था। ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब देखिए एक डेट पर आते हैं हम लोग, एक तिथि समझेंगे। मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे और जो चर्बी वाला कारतूस था एनफील्ड राइफल और ब्राउन बेस राइफल, याद आ रहा होगा आप लोग को। पुराना राइफल का नाम था ब्राउन बेस और नए राइफल का नाम था एनफील्ड। तो पुराने राइफल के स्थान पर यानी ब्राउन बेस को रिप्लेस करके एनफील्ड नया राइफल लाया गया था। मंगल पांडे अपने ट्रूप्स को मना कर दिया था कि एक गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई कारतूस के कैप को कोई नहीं खींचेगा। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के मनाने के बाद मंगल पांडे मान गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने सफाई दे दिया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी नहीं लगी हुई है। तो मंगल पांडे भरोसा करके और सैनिकों को आदेश दे दिया कि ठीक है तुम लोग यूज करो। लेकिन जब मंगल पांडे को वास्तविकता का पता चला कि नहीं इसमें सच में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। जनरल बॉग, अंग्रेज अधिकारी जनरल बॉग को इसने गोली मार दी, राइट। अब मंगल पांडे पर फतवा जारी हो गया और 29 मार्च को मंगल पांडे गिरफ्तार कर लिए गए, अरेस्ट कर लिए गए, और इनको 8 अप्रैल, ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, राइट। अब मंगल पांडे को फांसी दे दिए जाने के बाद जितने भी सैनिक थे वे काफी उग्र हो गए और विद्रोह की शुरुआत, विधिवत रूप से विद्रोह की शुरुआत 10 मई से हुई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, ये डेट आप याद रखेंगे 10 मई, 10 मई। हालांकि विद्रोह शुरू करने का एक अलग डेट रखा गया था, प्लानिंग था लोगों का कि एक निश्चित तिथि पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन 10 मई को ही स्टार्ट करना पड़ा। इसके पीछे कारण था, बताएंगे आगे चलकर। तो 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ और बंगाल से देखते देखते मिलिट्री आगे बढ़ना शुरू कर दिए, ये स्केप करना शुरू कर दिए और यहां से सैनिक रातों रात चलकर 10 मई के बाद सीधा बंगाल से, देखिए यहां से चलकर ये कहां पहुंच गए, 11 मई को बैरकपुर छावनी बंगाल से चलकर 10 मई को यहां से विद्रोह का शुरुआत करके अंग्रेजों का हथियार, आर्टिलरी, गोला, बम बारूद लूट कर और ये लोग यहां से चल दिए बंगाल से, और 11 मई को ये मेरठ पहुंच गए। इसीलिए हम लोग बात किए थे कि मेरठ से विद्रोह विधिवत रूप से यानी सिस्टमैटिक तरीके से शुरू हुआ। और इसके बाद 11 मई को मेरठ पहुंचने के बाद ये सीधा आगे बढ़कर 12 मई को 12 मई को यहां पहुंच गए दिल्ली। ये दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली 12 मई को पहुंच गए।
क्लियर। 12 मई को दिल्ली पहुंच गए और यहां भारत का शासक यानी भारत का बादशाह कह सकते हैं, जिसका पूरे भारत पर शासन था, यह मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह, राइट। और यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा, मुगलों में सबसे अंतिम बादशाह था, लास्ट मुगल इंपेरर था, अंतिम मुगल बादशाह था, इसका नाम था बहादुर शाह टू। मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। यहां से आपसे प्रश्न अलग पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में कौन मुगल शासक भाग लिया, तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहादुर शाह टू। और बहादुर शाह द्वितीय का ही एक टाइटल था जफर, तो इसको हम लोग दोनों ही नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन दोनों ही देगा, बहादुर शाह द्वितीय भी दे सकता है या बहादुर शाह जफर भी वहां लिखा हुआ रहेगा। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली में कमान संभाला गया और ये दिल्ली से नेतृत्व करने लगे, राइट। तो इस तरीके से 1857 का विद्रोह एक बड़ा नेचर पर आ गया, एक बड़ी प्रकृति पर आधारित हो गई। तो आप यहां से देख लिए, एक प्रश्न आपसे यहां पूछेगा कि दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन था, तो हम लोग बोलेंगे दिल्ली से नेतृत्वकर्ता मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिएगा 1857 का जब सिपाही विद्रोह, मिटा देते हैं इसको, बना लीजिए आप लोग। 1857 का जब सिपाही विद्रोह शुरू हुआ तो इस विद्रोह में भाग लेने वाले कौन कौन थे, राइट। तो हम लोग देखें कि जो भी शोषित वर्ग होंगे, जिनका भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ होगा, जिनका शोषण हुआ था, वे सब के सब 1857 के सिपोही मूवमेंट में, सिपाही विद्रोह में भाग ले रहे थे। क्लियर। तो जरा बताइए कौन कौन भाग लेने वाले थे, किनका शोषण हुआ। तो पहला तो बोलेंगे सैनिक या सिपाही का शोषण हुआ, सिपाही का या सैनिक का, इसीलिए इसको हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट पर देखेंगे, सिपाही के बाद कृषक यानी काश्तकार, किसानों का भी शोषण हुआ है, मजदूर का भी शोषण हुआ है, तो किसान और मजदूर भी भाग लिए। अगर सामाजिक स्थिति में बात करेंगे तो इसमें हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे, इसीलिए हिंदू एवं मुस्लिम दोनों का मिला जुला विद्रोह हम लोग मानते हैं इसको। फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर में और कौन शामिल हुआ, रजवाड़े शामिल हुए। रजवाड़े कैसे, कौन सा रजवाड़ा, तो जो रजवाड़े थोड़े बड़े थे, जिनका अपना किला था, जिनका अपना साम्राज्य था, जैसे हम नाम लेंगे नाना साहब का, कानपुर से थे नाना साहब। हम लोग बात करेंगे ग्वालियर के तात्या टोपे का, आरा शाहाबाद या जगदीशपुर से बिलोंग कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। और सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, झांसी से बिलोंग कर रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब क्या है, रजवाड़े हैं। तो रजवाड़ों ने भी हिस्सा लिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लिया, कौन भाग नहीं लिया, ऐसे प्रश्न आएगा। तो जो लेने वाले थे उसको हम लोग देख लिए, कौन भाग नहीं लिया, राइट। और नहीं लेने वाला में, तो नहीं लेने वाला में एक वर्ग है जो समाज का
थोड़ा समृद्ध वर्ग ही है, और उसको हम लोग कहते हैं जमींदार। जमींदार को मध्यम वर्ग भी कहा जाता है, मीडियम क्लास भी कहा जाता है, मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग कहे तब या जमींदार कहे तब, दोनों एक हो गया, राइट। तो जमींदार या मध्यम वर्ग 1857 के रेबेल में, 1857 के विद्रोह में बिल्कुल भाग नहीं लिए, बल्कि इन लोग उल्टा काम किया। रेबेलियन को यानी विद्रोह को सप्रेस करने में, विद्रोह को दबाने में इन लोग काम साथ दिया। इन लोग क्या किया, विद्रोह को दबाने का रोल किया, विद्रोह को दबाया। ऐसा एग्जाम्पल है हम लोग के पास पंजाब में, है ना, पंजाब में ऐसा एग्जाम्पल है जहां कई जमींदार ऐसे थे, नाभा, पटियाला और जिंद के जमींदार। ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, सिविल सर्विस से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो कई ऐसे जमींदार हैं अलग अलग तालुका के जो इस विद्रोह को दबाया, यानी अंग्रेजों का साथ दिया, यानी एक गद्दार निकले, राइट। तो मध्यम वर्ग या जमींदार 1857 के रेवेलियन में, 1857 के विद्रोह में ये भाग नहीं लिए। दे डोंट पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। तो प्रश्न पूछे कौन भाग नहीं लिया, तो मिडिल मैन, जमींदार या मध्यम वर्ग आंसर कर देंगे। और कौन भाग लिया, तो लेने वाला आपका देख रहे हैं सिपाही, कृषक, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम और रजवाड़े, ये 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले थे। दैट्स क्लियर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, तो जी सर समझ में आ गया। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे यहां तक, बिल्कुल। अब हम लोग इसको एक मानचित्र के माध्यम से, ज्योग्राफिकल मैप जो हम देख रहे हैं, इसके माध्यम से दिखाते हैं कि नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, किन किन क्षेत्रों में विद्रोह फैला, और वहां नेतृत्व करने वाले लीडर्स कौन थे, और अंग्रेजों से कैसे इन लोगों ने संघर्ष किया, कैसे लड़ाई लोग। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। क्लियर। आप पहला चर्चा हम लोग पूर्वी भारत से लेते हैं। आप 1857 के विद्रोह के भौगोलिक एरिया को देखेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया को, तो आप इस तरह से देखिए। साउथ इंडिया को पहले लीजिए। साउथ इंडिया देखिए, यहां से एक नदी आती है, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी ऐसे मान लीजिए, यहां पर ऐसे है। इधर वाला को जनरली नॉर्थ बोल रहे हैं, उत्तर भारत, और इधर वाले को बोल रहे हैं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, राइट। यहां देखिए आपका मद्रास है, इस स्थान पर देखिए मद्रास। उत्तर भारत और दक्षिण भारत समझ में आ गया, यानी इसका बंटवारा नर्मदा नदी से किए हैं। तो जब भी हम बोलेंगे कि दक्षिणी भारत तो आपको समझ में आ जाएगा, उत्तरी भारत तभी समझ में आ जाएगा। तो दक्षिण भारत में यह प्रांत यहां मद्रास है। तो ऐसा है कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पहले, 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पहले मद्रास में मिलिट्री ने, सैनिकों ने रेबेल शुरू किया था। मद्रास में सैनिकों ने विद्रोह किया, लेकिन इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा बहुत ही निर्ममता से इस विद्रोह को दबा दिया गया, बहुत ही ताकत से सप्रेस किया गया, और सैनिकों को इतनी क्रूएलिटी लाई गई, सैनिकों के लिए मिलिट्रीज को इतना हार्म किया गया कि फिर ये हिम्मत नहीं कर पाए, ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम लोग फिर से विद्रोह में भाग लेंगे, रेबेल में भाग लेंगे। इसलिए 1857 के विद्रोह के समय यह जो मद्रास का प्रांत है, यह अछूता रह गया। अछूता रह गया मतलब यहां विद्रोह नहीं फैला। एक प्रश्न यह भी पूछता है कि किस क्षेत्र में विद्रोह नहीं फैला, तो हम लोग बोलेंगे दक्षिण भारत में, मद्रास में यह विद्रोह नहीं फैला, साउथ इंडिया में मद्रास में नहीं फैला, और बाकी इधर साउथ इंडिया में और कहीं नहीं फैला। देखिए, है ना। तो क्यों नहीं फैला साउथ इंडिया में, अगर कारण पूछ दे कि दक्षिण भारत में क्यों नहीं फैला साउथ इंडिया में, तो इसका आंसर हम लोग करेंगे कि दक्षिण भारत में इसलिए विद्रोह नहीं फैला क्योंकि यहाँ सैनिकों के प्रति या सैनिकों के लिए बहुत ही अमानुषिकी व्यवहार किया गया था।
सैनिकों को शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई गई थी। इसलिए अगला बार ये सैनिक जो है मद्रास वाले लोग हिम्मत नहीं कर पाए और यह विद्रोह मेन सेंटर मद्रास था। अब जब मेन सेंटर में ही नहीं फैला, मुख्य केंद्र में नहीं फैला, तो बाकी स्थान पर फैलना संभव नहीं था। अगर मद्रास में होता तो बाकी जगह पर फैलता। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैल पाया, दक्षिण भारत अछूता रह गया। क्यों? क्योंकि वहां सैनिकों के, दक्षिण भारत सैनिकों के लिए बड़ा ही अमानुषिकी व्यवहार किया गया था और विद्रोह से पहले इन्हें बहुत शारीरिक दंड दिया गया था, जिसके कारण ये हिम्मत नहीं कर पाए, प्लानिंग नहीं कर पाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब यह हो गया कि यह विद्रोह जो है दक्षिण भारत से कट गया। बाकी कहां बच गया? एक ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत और एक पश्चिम भारत और उत्तर भारत। तो सबसे ज्यादा जो इसका सेंटर है, सब विद्रोह का जो सबसे बड़ा केंद्र था, मैप भी बना हुआ है, मैं भी यहां बनाकर दिखा देता हूं। सबसे बड़ा जो केंद्र था वह उत्तरी भारत है। इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि विद्रोह 1857 का विद्रोह का फैलाव सबसे अधिक किस क्षेत्र में था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ इंडिया में था, उत्तरी भारत में था। राइट। देखिए यह जो जोन है आपका उत्तर भारत वाला जोन, ए वाला जोन, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ऐसे बंगाल तक का ऐसे ले लेते हैं। यह जो जोन है इधर का पूर्वी भारत हो गया, ए वाला उत्तर भारत, ए वाला पश्चिम भारत और नीचे वाला दक्षिण भारत में ये फैला ही नहीं। राइट। तो सबसे ज्यादा जो केंद्र था, सबसे ज्यादा जो लड़ने वाले लोग थे उत्तर भारत से थे, नॉर्थ इंडिया से थे। तो प्रश्न कभी कभी डायरेक्शन वाइज पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक किस क्षेत्र के सैनिक भाग लिए? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर भारत के सैनिक सबसे ज्यादा भाग लिए थे। राइट। आगे देखिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में भाग लिए और कौन कौन से नेता 1857 के विद्रोह में भाग लिए। तो पूर्वी भारत में, ईस्टर्न इंडिया में बिहार आ जाते हैं। यहां देखिए ये झारखंड है और ये बिहार है। बिहार में एक प्रांत है हमारा आरा। राइट। आरा, आरा एक जिला है बिहार का। और आरा में एक जगह था, आरा में ही, इसी का नाम है जगदीशपुर। कोई भी ऑप्शन दे सकता है, जगदीशपुर। राइट। और इसी का एक नाम है शाहाबाद। आरा बोले तब, जगदीशपुर बोले तब, या शाहाबाद। ये ऑप्शन तीनों आपका पूछा जाता है, आरा, जगदीशपुर या शाहाबाद। क्लियर? तीनों एक ही है। यहां से नेतृत्व करने वाले, यहां से भाग लेने वाले जो नेता थे उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर कुंवर सिंह। राइट। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1857 के नेतृत्व में वीर कुंवर सिंह भाग ले रहे थे और अपने जीते जी, जब तक जीवित थे, वीर कुंवर सिंह के फोर्ट को, किला को अंग्रेज कैप्चर नहीं कर पाए थे। इनके मरने के बाद अंग्रेजों ने कैप्चर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी भारत में वीर कुंवर सिंह को आप देख सकते हैं, होगा मैप मेरे पास, आई होप। देखिएगा, लाते हैं। वो बिहार की शान, आरा में बड़ी बड़ी मूछ वाले वीर कुंवर सिंह थे। और पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत के सबसे शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता भी माने जाते हैं और उम्र भी काफी था इनका। तो वीर कुंवर सिंह को आप देख सकते हैं यहां पर। हिंदी साहित्य में भी देखिए वीर कुंवर सिंह को देखिए,
हिंदी साहित्य में भी इनके लिए अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग बहादुरी के किस्से लिखे जाते हैं। और अभी आरा में इनके नाम पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बना हुआ है। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरा, शाहाबाद या जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब आप आगे देखिए, वीर कुंवर सिंह के बाद जो दूसरे हमारे नेता थे वो कानपुर से थे, और कानपुर से, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे, कानपुर से नेतृत्व करने वाले थे, कानपुर से नाना साहब। राइट? कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? नाना साहब। नोट कर लीजिएगा, हुक्का पीते हुए फोटो दिखाए थे, फिर से दिखा देंगे आपको। कानपुर से नाना साहब, और नाना साहब काफी अनुभवी व्यक्ति थे। इनका एक सहयोगी भी था। नाना साहब को साथ देने के लिए कानपुर से थे, और इनके एक सहयोगी भी थे। इनका सहयोगी का नाम था अजीमुल्ला खां। नाना साहब को साथ देने के लिए एक हेल्पिंग हैंड था इनका, जो काफी मदद किए थे, वे थे सलाहकार, कह सकते हैं। आपसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि सलाहकार कौन थे, नाना साहब के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो प्रमुख सलाहकार थे नाना साहब का। और एक और थे जो नाना साहब को साथ दे रहे थे, उनका नाम था तात्या टोपे। हालांकि इनका अलग रियासत है, तात्या टोपे। राइट? इनका अलग साम्राज्य है, लेकिन फिर भी ये नाना साहब को साथ दे रहे हैं। और यहां है अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां, इसको नोट कर लीजिएगा, अजीमुल्ला खां। राइट? तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है कि नाना साहब का सहयोगी कौन था, नाना साहब का हेल्पर कौन था? तो हम लोग का आंसर होगा नाना साहब का सहयोगी अजीमुल्ला खां थे, या अजीमुल्ला खां था। और साथ ही साथ नाना साहब को एक और जो साथ देने वाले थे वो कौन थे? तात्या टोपे। तो कानपुर से क्या देख लिया हम लोग? नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, तीन तीन नाम आया। अब तीनों प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन अगर एक सीधा सा प्रश्न पूछा तो कानपुर रियासत से नेतृत्व करने वाले थे कौन? नाना साहब। दैट्स क्लियर? इसको हम लोग टिक लगा लेंगे। सलाहकार का नाम पूछेगा तो अजीमुल्ला खां बताएंगे, दूसरा राजा नवाब, दूसरा शासक का नाम पूछेगा तो तात्या टोपे। अब हम लोग नाना साहब के बाद आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ही एक प्रांत है अवध। अब अवध को हम लोग समझते हैं, अवध वर्तमान का रुहेलखंड था। नाना साहब का एक बार फोटो देख लेते हैं, अजीमुल्ला खां का भी फोटो देख लेते हैं हम लोग। नाना साहब बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही प्लानिंग से लड़ रहे थे, लेकिन विडंबना है कि जितने भी लोग भाग लेने वाले थे 1857 के विद्रोह में, एक एक करके सारे लोग हार ही गए थे, लेकिन नाना साहब का मृत्यु नहीं हुआ था, नाना साहब बच गए थे। और ये जो नाना साहब देख रहे हैं हुक्का लिए हुए, है ना, नाना साहब को देखिए यहाँ पर, ये है नाना साहब आपके फिल्म में नाना पाटेकर, 1857 के विद्रोह में नाना साहब। ये जो नाना साहब हैं 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से न तो पकड़ाए, न जेल गए, और न ही विद्रोह के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। ये प्रश्न अलग से पूछा जाता है। तो फिर हुआ क्या? तो मजबूरी में इनको पलायन करना पड़ा। पलायन करना मतलब होता है स्केप करना। स्केप मतलब इनको भागना पड़ा, क्योंकि भाई मजबूरी हो गया ना, सारे मिलिट्री मारे गए, एक एक करके रजवाड़े मारे गए, तो फिर कोई उपाय नहीं है, तो एक चले गए, पलायन कर गए। कहां पलायन कर गए? तो ये नेपाल पलायन कर गए। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान या विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन शासक ऐसे थे जो जो क्या हो गए?
इंडिपेंडेंट रह गए, मतलब वे जेल नहीं गए और न ही उनकी मृत्यु हुई। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा स्पेशली। तो हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग नाम में नाना साहब का एक नाम लेंगे, नाना साहब के साथ साथ एक नाम हम लोग और लेंगे। वो नाम हम लोग का क्या होगा वो बात करेंगे अभी। मैप में उतना ही बना रहे हैं जितना हम लोगों को जरूरत है। देखिए ए वाला एरिया है नेपाल, राइट, दिस वन नेपाल। तो नाना साहब ए उत्तर प्रदेश, देखिए बगल में ही है यहाँ। उत्तर प्रदेश से एस्केप करके कहां चले गए, नेपाल चले गए। दैट्स क्लियर। ए नेपाल पलायित कर गए, नेपाल चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग बोलते हैं कि नाना साहब का डेथ हो गया होगा, फिर नाना साहब अंग्रेज के हाथ लेकिन कभी नहीं आए हैं और न ही इनको जेल जाना पड़ा। दैट्स क्लियर। अब आगे देखिए, नाना साहब के बाद हम लोग बात करने वाले हैं अवध। अवध भी उत्तर प्रदेश में था, राइट। अवध कहां था, यूपी में। और अभी का जो एरिया है अवध, यह है रुहेलखंड। रुहेलखंड अभी का एरिया है। और अवध से नेतृत्व करने वाली थी बेगम हजरत महल। अवध से नेतृत्व करने वाली कौन थी, बेगम हजरत महल। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को भी फोटो में दिखा रहे हैं अभी आपको। अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। और थोड़ा अवध के बारे में आपको और भी जानकारी देंगे अभी, बेगम हजरत महल का क्या हुआ। तो बातों बातों में बस नाना साहब जैसे थे, ठीक उसी प्रकार से नाना साहब जैसा ही देखिए बेगम हजरत महल, राइट। उत्तर प्रदेश के अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली कौन थी, बेगम हजरत महल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ये कहां से बिलोंग कर रही हैं, ये अवध से बिलोंग कर रही हैं। अवध मतलब कहां, उत्तर प्रदेश। दैट्स क्लियर। अब देखिएगा, बेगम हजरत महल भी एक ऐसी नेता थी, एक ऐसी नेतृत्वकर्ता थी जिसको अंग्रेजों ने पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाया और न ही ये युद्ध में मारी गई, विद्रोह में मारी गई। विद्रोह नॉट युद्ध, विद्रोह में भी नहीं मारी गई। तो फिर ये कहां, तो चूंकि अवध भी नेपाल के पास है, नजदीक है, तो फिर रास्ता क्या बच रहा है, जाने का रास्ता, बचने का रास्ता कहां बच रहा है, नेपाल। तो ये भी नेपाल चली गई। तो आप याद रखेंगे अवध वाला से और कानपुर से ये दोनों के नेता जो हैं कहां चले गए, नेपाल चले गए। यानी बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई। और एक और नेता का नाम बताए थे नेतृत्वकर्ता किसका, नाना साहब। नाना साहब, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं कि नाना साहब कहां से नेतृत्व कर रहे थे। तो नाना ने पकड़ा कान। नाना ने क्या किया, नाना के पास गलती करेंगे तो नाना ने पकड़ा कान। तो कान से क्या हो गया, कानपुर और नाना साहब। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं, आराम से आप याद कर लेंगे, ट्रिक से माइंड में रख पाएंगे। सबका एक एक करके ट्रिक देंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। यूपी में अवध से नेतृत्व करने वाला बेगम हजरत महल देख लिए, कानपुर से नाना साहब को देख लिए, आरा जगदीशपुर या शाहाबाद से हम लोग वीर कुंवर सिंह को देख लिए, और दिल्ली से, दिल्ली के लाल किला से, उस पर फिर से बैक आएंगे, दिल्ली के लाल किला से नेतृत्व करने वाले में हम लोग बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह था, लास्ट मुगल इंपेरर, अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो 1857 के विद्रोह में भाग लिया